साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सबके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। साथियों, जल्दी से बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। साथियों, ऑप्शंस है बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। जल्दी से आप लोग को, ठीक है, कमेंट में आंसर बताना है। साथियों, इससे पहले कि मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो प्रश्न लिया गया है एक ग्रुप डी का लेवल, ठीक है, ग्रुप डी लेवल से लिया गया है। आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसी के लेवल से उठाए हैं। साथियों, जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि ये 25 नंबर के यहाँ से पूछा जाता है, 25 या 20 नंबर के जीके जीएस से मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में। साथियों, ठीक है, उसी को लेकर के मैं आया हूँ ताकि आप सबको, ठीक है, जीके और जीएस का क्लास करा दें ताकि कोई तरह की दिक्कत ना हो। साथियों, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग को सामने देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में। साथियों, ठीक है, तो जल्दी से बताना है आप लोग को कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। साथियों, ठीक है, तो इसका आंसर जो आप लोग को होगा मेरे साथियों, मेरे भाई, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, बिहार में है। कहाँ में स्थित है साथियों? बिहार में आंसर जो होगा ये हो जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है साथियों? तो बिहार में ही स्थित है। ठीक है, कौन कौन भाई हमारे बिहार से हैं जल्दी से कमेंट करके एक बार बताएंगे, ठीक है, अपना अपना नाम बताइएगा। चलिए फटाक से दूसरा प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, कहता है कि ध्यान रखिएगा, धारावी मालिन, ठीक है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। साथियों, धारावी मलिन बस्ती जो है किस नगर में स्थित है? क्या कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, या फिर आप लोग को हैदराबाद में है। साथियों, ठीक है, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। साथियों, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भरते चलिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न हैं आप लोग को, ठीक है, ये ग्रुप डी के एग्जाम में बिल्कुल लाभदायक होने वाला है। साथियों, ठीक है, तो मैं बता दूं कि धारावी जो है, धारावी मलिन बस्ती जो है साथियों, वो आंसर आप लोग को बी मिलेगा। कहाँ में? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? मुंबई, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में आंसर जो होगा साथियों क्या हो जाएगा? बी, जो बी हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, बी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोग को लिए, ठीक है, साइंस से प्रश्न आ चुका है। कहता है कि किस प्रश्न, ठीक है, माफ कीजिएगा, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? कौन से प्रदूषण द्वारा, ठीक है, कौन से प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है साथियों? क्या ध्वनि होती है, जल होगा, या फिर मृदा, या फिर वायु? जल्दी से बताना है सबसे, ठीक है, सर्वाधिक बीमारियां कौन से प्रदूषण द्वारा होती है साथियों? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होगा मेरे साथियों, जल प्रदूषण होगा। क्या होगा? जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक क्या होती है? बीमारियां होती है। साथियों, आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों। 4 नंबर भी कहता है इसी प्रकार से कुछ, कहता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया? वीवीआई प्रश्न है साथियों, ठीक है, क्या है ये? वीवीआई प्रश्न आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है, वीवीआई प्रश्न, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्या स्ट्राइबो, टॉलमी, हैकेल, या रिटजेल? जल्दी से बताएंगे कौन है मानव भूगोल का जनक, कौन है? अच्छा, भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर भरिएगा, ठीक है। अभी बताना है कि मानव भूगोल, क्या बताना है? मानव भूगोल का पिता जो है साथियों वो रिटजेल जी हैं। कौन है? रिटजेल जी हैं, ठीक है। आप लोग को बताना है भूगोल के जनक कौन है, खाली यहाँ से बताना है भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे इसका आंसर जो होगा साथियों डी हो जाएगा। क्या? रिटजेल हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? रिटजेल जी है मानव भूगोल का, ठीक है। थोड़ी सी छोटा करते हैं प्रश्न को, ठीक है। चलिए, अब दिखाई दे रहा है साफ ना? चलिए आगे देखते हैं साथियों। 5 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक और मानव, ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है साथियों? सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या बुद्धिमत्ता है, या तकनीकी है, या समझाव है, समझाओ यार भाईचारा है साथियों? जल्द से बताना प्राकृतिक और मानव के बीच, ठीक है, पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कारक जो है साथियों वो क्या है? तकनीक है। क्या है साथियों? तकनीक। आंसर जो होगा बी होगा। कैसे साथियों? समझने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक और मानव के बीच में जो क्रिया करती है वो तकनीकी करती है। आज इतना प्राकृतिक, ठीक है, इतना प्राकृतिक से लोग खेल रहा है, मत कहिए, इतना प्राकृतिक से मानव खेल रहा है। देखिए एक से एक मिसाइल, एक से एक, मतलब क्या कह सकते हैं मिसाइल। हम तो हाल सुने कि चाइना ने अपना सुर बना चुका है, ठीक है। सोचिए, प्राकृतिक सुर है, ये मानवीय सुर बना लिया है, तो क्या है? तकनीकी है। दोनों को पारस्परिक क्रिया जो है वो कौन है साथियों? ठीक है, वो आप लोग को तकनीकी हो जाएगा। आंसर जो होगा साथियों बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से। 6 नंबर कहता है, 6 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है साथियों?
प्रमुख तेल क्षेत्र के बारे में पूछा है। ठीक है, भारत के कौन से राज्य हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं भारत के कौन से राज्य है जहाँ तेल का भंडार पाया जाता है साथियों, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या राजस्थान है, असम है, बिहार है, तमिलनाडु है। हालांकि इसको उत्तर आप लोग नहीं दीजिएगा तो समझिए कुछ ही नहीं जानते हैं, आप लोग को ग्रुप डी के रिजल्ट होगा ही नहीं अगर इसको उत्तर नहीं दीजिएगा तो। ठीक है साथियों, इसका उत्तर जो होगा बी हो जाएगा, असम साथियों। क्या हो जाएगा, असम। ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, या हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग को। ठीक है, 6 के आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट में अवस्थित है साथियों। कौन से शहर के निकट में। रावत भाटा का नाम आप लोग सुने होंगे बहुत बार। ठीक है, रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे साथियों। जल्दी से बताइए कहाँ में, कौन से शहर में स्थित है। पटना, कोटा, मणिपाल या पिलानी। जल्दी से बताएंगे कौन से शहर में स्थित है साथियों, तो कोटा में स्थित है। कहाँ है, रावत भाटा कहाँ है साथियों, कोटा स्थित है। आंसर आप लोग को बी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न कहता है, खनन किस प्रकार की क्रिया लाभ है साथियों। क्रिया लाभ है, खनन क्या प्राथमिक में आता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में। जल्दी से बताएंगे साथियों, खनन खनन कृषि से संबंधित, मिट्टी से संबंधित जितना भी काम होते हैं वो प्राथमिक में आते हैं। क्या आते हैं, प्राथमिक में आते हैं। आंसर जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, सब कोई जानता है इसके बारे में। चलिए ये प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 9, एशियन कहाँ है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, MIQ साथियों, MIQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एशियन कहाँ है साथियों, जापान में, रूस में, जर्मनी में या भारत में। एशियन कहाँ है, एशियन। एशियन साथियों एक जगह के नाम है और जर्मनी में स्थित है। कहाँ में स्थित, जर्मनी में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट आप लोग। इनमें इनमें कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है साथियों। कौन सा खनिज है, क्या मैग्नीज, अभ्रक, लोहा या कोयला। कौन से यहाँ पर खनिज है जो मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाता है, क्या करता है, मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाते हैं साथियों। साथियों यहाँ पर आंसर जो होगा मैग्नीज होगा। क्या होगा, मैग्नीज। मैग्नीज लाल होती है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीज जो है साथियों वो कैसा है, तो मैग्नीज लाल होती है। अब मिट्टी के बर्तन को देखिएगा, मिट्टी के बर्तन को बना करके उसे लाल से पोत दिया जाता है। कलश वलश आप लोग देखे होंगे। ठीक है साथियों, जो कलश होती है, देखिए माफ कीजिएगा हमें कलश बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन कलश जो होती है उस प्रकार से आप लोग देखिएगा लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन पर चढ़ाया जाता है क्या, मैग्नीज चढ़ाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि डिटर्जेंट डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है साथियों। किस वर्ग में डिटर्जेंट जो होता है वो कौन में आता है, खनिज में आता है, समुद्री उत्पाद में आता है, कृषि उत्पाद में आता है, पेट्रोलियम उत्पाद में आता है। बताइए जल्दी से। ठीक है, जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट जो होता है वो पेट्रोलियम में आता है। क्या आता है, जितना साबुन, शैम्पू, क्रीम क्रीम सब पेट्रोलियम में ही आता है साथियों। ठीक है, आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 12 नंबर पे साथियों। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कौन है, ठीक है, कौन सा खनिज है साथियों जिसके भूरा हीरा कहते हैं, भूरा हीरा। ठीक है, भूरा हीरा, चलिए जल्दी से बताएंगे साथियों। क्या मैग्नीज, अभ्रक या आप लोग लौहसक या फिर लिग्नाइट साथियों। कौन से हैं, कौन सा है साथियों, भूरा अभ्रक के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। क्या, लिग्नाइट एक प्रकार के कोयला है। क्या है साथियों, कोयला। कोयला जो भूरा रंग का होता है, इसमें 50% क्या, 50% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है साथियों। चलिए ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग को करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को बोर्ड में पूछा जाए तो कोई तरह की दिक्कत ना हो। चलिए एक और जीके का प्रश्न बहुत खतरनाक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था साथियों। जल्दी से बताना है। 13 नंबर प्रश्न जो है कहता है योजना आयोग का गठन साथियों, योजना आयोग का गठन जल्दी से बताना है। 1950, 1947, 1952, 1960। जल्दी से बताएंगे। 4 ऑप्शन आप लेके पास दिखाई दे रहा होगा साथियों। हम बता दें कि योजना आयोग ठीक है 1950 ईस्वी में बनाया गया था। कब, 1950 ईस्वी। आंसर जो होगा ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दो देशों के मध्य मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है साथियों, क्या कहलाता है। जब एक देश, मान लीजिए कि भारत ठीक है और साथ में अमेरिका, ठीक है, अमेरिका कर रहा है व्यापार, तो उस व्यापार को क्या कहते हैं। एक देश से दूसरे देश जब व्यापार करता है साथियों उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखते हैं ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन है। देखिए
अंतर्देशीय नहीं है, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थानीय नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। आंसर आप लोगों को बी मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं साथियों। कोई दिक्कत, आंसर बी हो जाएगा। ओके ओके साथियों, चलिए 15 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक ओपेक का सदस्य है साथियों। ओपेक एक संगठन है, क्या चिली है उसका सदस्य, ब्राजील है, पेरू है या एरुजलम है, माफ कीजिएगा वेनेजुला, ठीक है, वेनेजुला है। कौन है, वेनेजुला है। जल्दी से बताना है आप लोग को। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी जो देश है उसमें ओपेक एक संगठन है, आप लोग को पता होगा। और उसमें कौन से देश, इसमें से 4 देश में कौन है जो उसका सदस्य है, सदस्य साथियों है, ठीक है। वो कौन है, तो वेनेजुला है साथियों। वेनेजुला जो है, ठीक है, ओपेक का सदस्य है, क्या है, सदस्य देश है, ठीक है। वेनेजुला ओपेक का, ठीक है, सदस्य है साथियों। आंसर जो होगा साथियों आप लोग को डी मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या मिलेगा, डी मिलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप लोग दीजिएगा फटाक से, ठीक है। 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं साथियों आप लोग को, ठीक है। ग्रुप डी के 25 एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न को उठा करके ला रहे हैं। जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी से लाएंगे साथियों, ठीक है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को लाइक से ना मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, एक प्रकार की हौसला मिलती है साथियों, ठीक है। चलिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। बहुत अच्छा प्रश्न, ज्योग्राफी का ही प्रश्न है साथियों। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। पिग्मी, मायोसी, बुशमैन, इनमें कोई नहीं। जल्दी से बताना है साथियों। इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगी, बुशमैन। क्या, बुशमैन। कालाहारी जो है मरुस्थल है, वहाँ के जनजाति, उसमें जनजाति बस्ती, उसे कहते हैं बुशमैन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बुशमैन कहा जाता है। चलिए 17 नंबर, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है साथियों। रेडियर, ठीक है, रेडियर जो पाए जाते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा, अफ्रीका के जंगल में या फिर अमेजन घाटी में साथियों। टुंड्रा, आंसर जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी होगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। मसाई क्या है साथियों, मसाई क्या है। मसाई साथियों एक प्रकार की जाति है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार की जाति है। आंसर आप लोग को बी मिलेगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न। जो भी प्रश्न कराया जा रहा है ना आप लोग के लिए VVI या मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है, ताकि आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए, आप लोग फटाक से आंसर देकर के वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या प्रवासी आते हैं साथियों। प्रवासी का मतलब होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। सबसे अधिक लोग जाते हैं कहाँ पर, कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, मुंबई में जाते हैं साथियों। कहाँ, मुंबई में जाते हैं। आंसर आप लोगों को जो होगा वहाँ पर बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 20 नंबर पर बात कर लेते हैं। चलिए 20 नंबर देखेंगे साथियों, तो 20 नंबर कहता है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आते हैं। शरणार्थी का मतलब होता है दूसरे जगह से आकर के हमारे देश में शरण लेना, या हमारे घर में शरण लेना, या हमारे गांव में शरण लेना। शरण का मतलब होता है रहना, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक शरणार्थी जो आते हैं साथियों, वो आते हैं कहाँ से, तो बांग्लादेश से आते हैं। कहाँ से आते हैं साथियों, बांग्लादेश से आते हैं। अभी फिलहाल देखिए एक आंदोलन में कितने सारे बांग्लादेशी हमारे भारत में आ गए, आकर के मोदी जी से हाथ जोड़ने लगे कि हमको यहाँ रहने दीजिए, हम लोग को रहने दीजिए। तो सबसे अधिक शरणार्थी भारत में आता है साथियों, वो बांग्लादेश से। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश और भारत की सीमाएं जो है वो बिल्कुल एकदम क्या है, सटा हुआ है। आप लोग देखते होंगे नक्शा में इस प्रकार से, ठीक है। देखिए नक्शा बनाते हैं तो समझाते हैं साथियों। नक्शा में आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से जो ये क्षेत्र है वो बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश भीरू पड़ता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं साथियों, ठीक है। चलिए 21 नंबर देख लीजिए, 21 नंबर जल्दी से आप लोग देख लीजिए। कहता है 16 महाजनपदों में, हिस्ट्री का प्रश्न साथियों, हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है, इतिहास का प्रश्न है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सबको ही पढ़ के जो बताएंगे, सबको जानते हैं मगध था। कौन, मगध। अच्छा, मगध में कौन कौन से जिला आते हैं मेरे भाई, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताएंगे मगध में कौन कौन आते हैं। क्या आप मगध से वीडियो देख रहे हैं, मगध वाला जिला से, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए, 22 नंबर प्रश्न को देखिए, ठीक है। जो आता है आप लोग को हम टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। श्वेतांगर एवं दिवांगर, ठीक है, दिवंगर, ठीक है, दिवंगर, माफ कीजिएगा, दिवंगर। श्वेतांबर एवं दिवंबर, ठीक है, संबंध धर्म से है। कौन धर्म से है साथियों, ठीक है, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिवांगर जो है साथियों, वो किससे
संबंधित। साथियों आप लोगों को पता होगा, जैन धर्म में पढ़े होंगे तो इनको बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये जैन धर्म के दोनों क्या है, संबंध वाले धर्म है। जो श्वेतांबर है साथियों, वो सफेद कपड़ा पहनते हैं, दिव्यांगर जो है वो नंगे रहते हैं साथियों। जैन धर्म का क्या है, ये दोनों धर्म जैन धर्म से संबंधित है साथियों। ठीक है, जैन धर्म से महावीर स्वामी जिनका संस्थापक है साथियों, जैन धर्म से संबंधित है साथियों। ठीक है, चलिए आगे 23 नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर बात करते हैं, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, तिरछा प्रश्न। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक साथियों थे बास बन्ना जी थे। कौन थे, बास बन्ना। आंसर आप लोग को सी हो जाएगी। ठीक है, सी हो जाएगी। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। अशोक, ठीक है, वही मगध के सम्राट है अशोक। ठीक है, अशोक प्रेमदर्शी, या फिर इनको इनको बहुत सारा नाम दिया गया है। ठीक है, अशोक। ठीक है, तो बौद्ध परंपराओं में उन्होंने 50,000 स्तूप बनवाए हैं। कितने, 50,000। आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। साथी अभी तुरंत मैं बताया हूँ, अभी तुरंत बता के आया हूँ। क्या अशोक होगी, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या अकबर। प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, इसको जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। इसका जवाब बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग को ये चीज़ बता दिया गया है साथियों। तो किस शासक को हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं, इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा और हमें मान बढ़ाइएगा साथियों। चलिए अभी इतना ही साथियों। हमारे चैनल पर अगर देखना चाहते हैं और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।